और एक बार पुनः धन्यवाद सभी अंबिकापुर के माननीय जनता को, यहाँ पे जो नागरिक यहाँ पधारे हैं, जो जनमान्य प्रतिनिधि हैं, उन सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करूंगा कि इतने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो यहाँ पे मौजूद है और हमारी संवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं, कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद और मौजूद अतिथियों के लिए एक बार मैं चाहूंगा करताल ध्वनि से सबका एक बार स्वागत किया जाए। हमारे बीच में यहाँ पे रामविचार नेताम जी हैं, नारायण चंदेल जी हैं और चिंतामणि महाराज जी, ऐसे तमाम गणमान्य जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद है। सभी का एक बार पुनः स्वागत, आभार, अभिनंदन। और मंच में मौजूद मेरे चारों पैनलिस्ट, मेरे चारों सम्मानीय अतिथियों का भी बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ मैं। शुरुआत चूंकि अजय तिर्की जी प्रथम नागरिक हैं आप, तो जिम्मेदारी आपके शहर में बैठे हैं, आपके एक शहर के हिस्से में बैठे हैं, जिम्मेदारी आपकी है बनती है, तो पहला सवाल भी आपसे होना चाहिए। और सवालों की झड़ी है एक हिसाब से आपके, अगर मैं कहूँ कि समस्याओं का अंबार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके लिए देखिए, जो मुझे जनता से जो फीडबैक मिला है, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण 14 सालों से लंबित है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अभी भी मार्गों किनारे में गैरेज संचालित हो रहे हैं सड़कों में। पहली है, एनएच की हालत जर्जर है। ये जो आपकी जनता से फीडबैक जो मैंने लिया है रायपुर से आने के बाद, नया रिंग रोड, दबाव बढ़ रहा है यातायात का, लेकिन नया रिंग रोड का निर्माण जो है वो एनएच से स्वीकृत की है राशि, अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पेयजल के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। तमाम समस्याएं, इतनी समस्याएं इतने बड़े शहर में, जबकि आपके पास मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हैं, 3 मंत्री भी आपको दिए क्षेत्र। उसके बाद तिर्की जी, देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर की जो बात है, ट्रांसपोर्ट नगर की जो बात है जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों पक्षों ने मिलके, जब भाजपा की सत्ता थी उस समय भी और अभी हम लोग जब हैं तभी भी हम लोगों ने कोशिश किया है उसके लिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी भरे मन से घोषणा किया था, लेकिन वो हमें सैंक्शन नहीं हो पाया और अभी के समय में भी हम लोगों ने मांग रखी है, लेकिन निश्चित तौर पे अभी तक नहीं हो पाया है। और बीच के जो 2 साल 2.5 साल कोरोना के गए, उसके बाद में हम लोग थोड़ा मांग रखने में भी कमजोर हुए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पानी की बात, जो योजना हमारी अमृत योजना जो आई सेंट्रल और स्टेट के कॉम्बिनेशन, उस पे वो अभी लगभग पूरा हो गया है। जो पुराने शहर के क्षेत्र हैं, जो बाकी डैम से जो सप्लाई होता था, चूंकि 3-4 सालों से बारिश कम होते होते जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी जो बाकी डैम का, वो बहुत कम हो गया और आज के दिन में सिर्फ 10% उस डैम में पानी है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि 2 महीने बाद फिर से हम क्राइसिस में आने वाले हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उस क्राइसिस के पहले ही हम और क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। उस तारतम्य में गुनगुट्टा का जो सप्लाई है उसको हम लोगों ने सेंट्रल प्लेस में पंपिंग स्टेशन पर डाइवर्ट किया है और पूरी कोशिश करेंगे कि हम पानी की समस्या होने ना दें। आप एनएच की बात किए, ये बात सही है कि शहर के जो मुख्य सड़कें हैं वो एनएच की हैं और उसके लिए भी हम लोगों ने विभाग से भी कई बार कोशिश किया। हालांकि बीच में हम लोगों ने, हमारे एजिटेशन के बाद में उन्होंने थोड़ा रिपेयरिंग किया, लेकिन अभी भी और काम करने की जरूरत है। आपको नहीं था एनएच और गोल बाजार की सड़कों में कोई फर्क नहीं रह गया अंबिकापुर की जैसे शहर की सड़क होकर? इतना खराब तो नहीं है, मतलब इतना स्लम लोग, जो मैं या आपकी जनता का फीडबैक बता रहा हूँ, आपके नागरिकों का फीडबैक कि साहब ऐसा लगता है कि मुख्य मार्ग एनएच में होकर हम किसी स्लम में घूम रहे हैं। नहीं, शहर के अंदर की सड़क की बात करें, चाहे वो एनएच का ही क्यों ना हो जी, ठीक है। मेंटेनेंस अभी बरसात के बाद में तो अभी होगा ही, हमारे पास मेंटेनेंस के लिए है भी, लेकिन एनएच को लिए फिर वही बात आती है कि एनएच का रोड है, मेंटेनेंस ना होने के कारण। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा शहर के अंदर की सड़क एटलीस्ट अभी पिछले काम के बाद में सुधार हुआ है। नहीं, लेकिन कार्यकाल को भी तो आपको 4 साल बीतने को आया तिर्की जी, तो 4 साल में तो मेरे ख्याल से काफी मौका मिला आपको सुधार करने का। मौका तो जनता ने, हमारे जनता ने मुझे 10 साल से दिया है जी, लेकिन काम जो है सड़कों के जब से हमने शुरू किया, अभी हमारे पास पैसे बचे हैं, लेकिन जब हमें सैंक्शन आया और काम शुरू भी किए, लेकिन बरसात के कारण हमें रोकना पड़ा है।
बरसात के तुरंत बाद हम उससे पूरा। चलिए, तो हम आपके इसमें प्रशासनिक कोई गलती नहीं मानते। कभी कोरोना के कारण तो कभी बरसात के कारण जो है काम रुकता रहा, इसलिए जो है वो 10 साल में मौका मिलने के बाद भी हो सकता है अगली बार फिर मौका मिले तो फिर आपसे ये सवाल पूछे, और उम्मीद करें कि आपसे सवाल ना बने दोबारा, तो ज्यादा अच्छा है। खासतौर पर बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं को लेके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुनियादी सुविधाएं होती है। एक बार प्रीतम राम जी की तरफ आते हैं। प्रीतम जी, काफी सारी उम्मीदें थी लोगों को आपके कि फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, अलग अलग आप उन्नत खेती होती है आपके यहाँ। आपने पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों में क्या एक भी प्रयास हुआ? यहाँ एथेनॉल प्लांट आ रहा है, लोग कहते हैं कि दमदम में प्लांट लग रहा है, यहाँ प्लांट लग रहा है। आपको नहीं लगता कि आपकी उम्मीदें थी लेकिन आप कहीं उम्मीदों में खरे नहीं उतर पाए? सबसे पहले तो मैं हरिभूमि से आए हुए समस्त टीम को अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अभी आप जो प्रश्न किए हैं कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लांट की बात, प्रोसेसिंग प्लांट के बहुत सारे स्कीम है और कुछ अभी उसकी स्वीकृति के प्रोसेस में है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकास के लिए जो कार्य प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से अब तक के इतिहास में मेरे इस कार्यकाल में सर्वाधिक विकास के कार्य हुए हैं। चाहे वो सड़क की बात करें, चाहे पुल पुलिया की बात करें, चाहे बिजली का काम बात करें। प्रीतम जी, लेकिन अब तो उनके कार्य प्रारंभ होने के नहीं, अब तो खत्म होने के दिन आ गए हैं। अब तो खत्म हो जाने चाहिए थे, प्रारंभ नहीं। नहीं, अभी भी बहुत सारे रीपा के तहत बहुत सारे प्रोसेस जो है फूड प्रोसेसिंग और अन्य कार्य जो है संचालित हैं, और कुछ और भी प्रस्तावित है और वो अभी प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। वो एथेनॉल प्लांट का भी प्लांट हमारे विधानसभा क्षेत्र में जबीरा में वो प्रस्तावित है। वो अभी कुछ कार्यों का परमिशन के उसमें रुका हुआ है। और बाकी मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। चाहे सड़क की बात अभी मैं बोला, सड़क, पुल पुलिया, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में दरिमा एयरपोर्ट का भी है, उसका भी बहुत ही विस्तार से काम हुआ है, एक्सटेंशन का काम हुआ है। और तो प्रीतम राम जी कहने की ऐतिहासिक काम हुआ है। प्रबोध जी से पूछते हैं कि प्रबोध जी के पास दोहरी जिम्मेदारी है, दोनों जवाब दे सकते हैं। पहले आप महापौर रहे हैं तो अजय तिर्की जी क्या कहें, आप उनका भी जवाब दे सकते हैं। अब प्रीतम राम जी कह रहे हैं कि लुंड्रा में ऐतिहासिक काम हुआ है, मतलब आप तो जनता तो इनको वॉक ओवर देने वाली है, आपका तो वहां पर प्रत्याशी घोषित होना फेल हो गया, मतलब बेकार हो गया आपका प्रत्याशी घोषित होना। चलिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और मुझे भी अपने बीच में शामिल किया जिस अवसर पर अपनी बात रखने के लिए। महापौर डॉक्टर साहब ने, अजय तिर्की ने कुछ सवाल जो आपने पूछे जी, ट्रांसपोर्ट नगर का पूछा, सड़कों के गड्ढों के बारे में पूछा, और कितना विकास हुआ वो सारी चीजें आपने पूछा, पेयजल के लिए बारे में पूछा। ट्रांसपोर्ट नगर हम लोगों ने शुरू किया था जब मैं महापौर था, 20 लाख रुपए से शुरुआत करके उसको आगे बढ़ाया था। प्रथम चरण की स्वीकृति थी। इसके बाद प्रयास हुआ, इसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, वहां तक के सड़कों का निर्माण करना था, चौड़ी सड़क बना के अतिक्रमण हटा के वहां तक सड़क पहुंचा दिए, कुछ लेबलिंग कर दिए थे, कुछ गुमटियां लगा के सब कुछ करने के प्रथम चरण में हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया। वहां तक ट्रांसफार्मर और बेसिक सुविधाएं जो लोगों के लिए चाहिए था, वहां गैरेज वगैरह की, वो हमने कर दिया था। फिर उसके आगे के प्रोजेक्ट के लिए हमने कार्रवाई के लिए भेजा था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया, तो वहीं तक वो हमने बेसिक रूप से उसको शुरुआत करने का प्रयास किया था। फिर उसके आगे कई बार चर्चा हुई, महापौर जी भी हैं, कई लोगों से, ट्रांसपोर्टर से भी, लेकिन तकलीफ इस बात की हो गई कि वहां इनकी सरकार रहते हुए और आज वहां जो जमीन की जो थोड़ी सी त्रुटि है, वो जमीन का संशोधन, एक प्लाट का नंबर दूसरे जगह था, दूसरे प्लाट का नंबर दूसरे जगह था, ये एक जिलाध्यक्ष के हाथ में था, उनके हाथ में तुरंत चेंज कराने का रिपोर्ट मंगा के करा लेना चाहिए था। वो आज तक वो जमीन का संशोधन नहीं हो पाया अपनी खुद की सरकार में। तो आगे हम इसके आगे क्या विचार करें कि आगे हम काम हो मतलब ये माने कि अगर तिर्की जी नहीं आते तो अभी तक वो ट्रांसपोर्ट नगर आपके कार्यकाल में बन चुका होता? निश्चित रूप से तैयार हो गया होता, सरकार रहती तो हो जाता। दूसरी बात आपने कहा पेयजल समस्या के बारे में, वो पेयजल के लिए भी केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 अरब से ज्यादा का रुपया अमृत मिशन में स्वीकृत किया था, और वो भी पेयजल के लिए भी वो शुरुआत जो काम होना चाहिए था,
जितनी जनता को पानी की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाने के कारण और कई जगहों पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे काम नहीं हो पाया, जिसके चलते पहले जितना पानी मिल रहा था उतना पानी भी आज नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्षेत्रों में जरूर पानी पहुंच रहा है, आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटे 3 घंटे पानी जा रहा है। अच्छा मीन साहब, मेरा एक सवाल है। मैंने जब यहाँ पे कल वोट यात्रा की, जनता के बीच में गया, मैं यहाँ पे 2 राज्य लोग थे, उनका कहना है साहब कि अभी भी अंबिकापुर का एक बड़ा गांव जैसा दिखता है, शहरों जैसी सुविधा क्यों नहीं हो मिल पाई? नहीं, देखिए, हमने जब बनाया था उस समय नगर पालिका से नगर निगम बना, अगल बगल के सारे जो गांव थे, पंचायत थे, वो नगर निगम में शामिल हुए। बेसिक चीजों की आवश्यकताएं थी, वहां सड़कें तक नहीं थी, नाली तक नहीं था, बिजली तक नहीं था। उन सारे चीजों को हमने 10 साल के कार्यकाल में सारे चीजों को मैं उदाहरण कहना चाहूंगा, एक चौपाटी तक नहीं थी अंबिकापुर में, चौपाटी से शुरुआत की ताकि शहर के लोगों को शहर का एहसास हो। पार्क बनाया, सामुदायिक भवन बनाए, बहुत सारे सड़कों को चौड़ीकरण किया। आज जो रिंग रोड पे हम लोग घूमते हैं उसकी पूरी चौड़ीकरण करके उसको हमने शुरुआत करी, बनाया। बस स्टैंड में जहां कोई जा नहीं सकता था, बड़ी गाड़ियां घुसती थी, उसको निकाल के बाहर ले आए, हम रिंग रोड पे ले आए। आज ट्रैफिक और बसों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरी बात, खेल की सुविधाओं में इतना बड़ा हमने स्टेडियम तैयार कर दिया, स्विमिंग पूल तैयार किया, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत की चीजें थी, पार्कों का निर्माण किया, तालाबों का सौंदर्यीकरण निर्माण किया। मैं कहना चाहूंगा लगभग 10 वर्षों में 350 करोड़ रुपए के काम हम लोगों ने कराया अपने कार्यकाल में। और आज यदि हम देखें तो इनका 9 साल कार्यकाल पूरा हो गया, मेरे को लगता है 1 अरब रुपए का भी काम नहीं करा पाए हैं। और जब बजट ही नहीं आएगा, पैसे ही नहीं लाएंगे, सरकार इनकी है, तो विकास कैसे होगा? तो ये तो लाने की बात है, प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, प्रशासनिक भवन की स्वीकृति हमारे कार्यकाल में हुई थी 5 करोड़ की, उसके बाद हमारे गए हुए आज 9 साल हो गए। आज 3 जगह ये भूमि पूजन कर चुके उस भवन का, लेकिन भवन का नींव तक नहीं रख पाए हैं आज तक, तो विकास क्या होगा आगे? तो शहर की जनता, सड़कें बनती है, निर्माण होता है, लोग हड़ताल करते हैं कि सड़कें नहीं बनी, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और विकास का दावा करते हैं। तो विकास है कहाँ? इनके मंत्री हैं माननीय आदरणीय, यहाँ उप मुख्यमंत्री भी उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, अमरजीत भाई यहाँ मंत्री हैं, सारा कुछ इनकी सरकार है। उसके बाद ये कहेंगे कि हमने प्रस्ताव भेजा है, प्रोजेक्ट भेजा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब ये आज नहीं हो पा रहा है तो कब होगा? तिर्की जी बड़ा सवाल किए हैं प्रमोद मिंज जी ने, 3 मंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ में, इसके अलावा 14 की 14 सीटें, 9 साल से आपका कार्यकाल, वहां पे राज्य में आपकी सरकार, उसके बाद भी मिंज साहब का कहना कि 1 इंच भी विकास आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए तो विपक्ष में बैठे हैं जी, इसलिए तो विपक्ष में बैठे हैं। जब इतना ही विकास हो गया था तो फिर आज विपक्ष में क्यों होते? नहीं, डायरेक्ट चुनाव करा लेती सरकार ना, डायरेक्ट चुनाव महापौर का चुनाव करा लेते, पहले से भयभीत थे, इसलिए वार्ड के पार्षदों से चुनाव कराए, सीधे चुनाव महापौर का करा। पहला चुनाव तो डायरेक्ट ही हुआ था, उसी में तो जीते थे, दूसरी बार भी जीते थे। तो ये बात, आपको अवसर मिला था, आपका कार्यकाल 5 साल का दिया था, उसके बाद इनडायरेक्ट। दूसरी बात ये है कि माननीय पूर्व महापौर जी ने काफी सारी चीजें अपनी गिनाई हैं। नगर पालिका से नगर पालिक निगम हुआ, निश्चित तौर पे उस समय में नए सेक्टर को डेवलप करना था, बहुत सारे फंड भी आए, लेकिन मैं आज भी क्वेश्चन करता हूं कि उस समय इन्होंने अपने शासन में जितने फंड लाए, क्या उतना प्रोग्रेस किए? आज 3.5 आपके समय के बनाए हुए बता रहे हैं मिंज साहब। आज मैं जस्ट 1 मिनट, बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, थोड़ा ही बोलता हूँ। आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके समय में बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के परमिशन लेने में हमें पसीना छूट गया। ये तो जमीन देके और खड़ा कर दिए, लेकिन क्या उसको आप नीलाम कर पाए? क्योंकि परमिशन ही नहीं था। तो ऐसे काम करने से भी क्या मतलब? ठीक है, हमने भूमि पूजन 3 जगह की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए, लेकिन आज हम ऐसे जगह पे बनाएंगे जहां से कि वहां से हमें हटना नहीं पड़ेगा, कि हमें वो परमिशन के लिए जाना है। हम पहले जमीन अपने नाम से अलॉट किए हैं, नगर निगम के नाम से अलॉट किए हैं, तो फिर अब हम वहां पे नींव रखेंगे। तो प्रोग्रेस की बात है, ये सतत प्रक्रिया है, और निश्चित तौर पे जो काम हमें अभी मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी ग्रामीण परिवेश है, निश्चित तौर पे जो सराउंडिंग हमारे जो ग्राम जुड़े,
सर के टाइम ये यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बड़ा गांव लगता है। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पिछले सेशन में अगर कुछ खेल मैदान और ये बने, तो अभी में हमने जो पुरजोर कोशिश किया कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी बने, वो हमें मिल गया। एक इंडोर स्टेडियम की बात थी 100 करोड़ का, वो मिल गया। तो एक ये सतत प्रक्रिया है और ये अभी हमें होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी निश्चित तौर पे फंड हमें मिलेगा। ग्रामीण परिवेश के जो क्षेत्र, आउटर के जो क्षेत्र हैं, हम उसे भी पूरे सामर्थ्य के अनुसार पूरा करें। सर, मतलब हम जनता को ये यकीन दिला सकते हैं कि आने वाले दिन में गांव नहीं शहर दिखेगा। लेकिन मेरी मीन साहब आपसे एक सवाल है। अभी प्रधान संपादक जी का सेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कमजोर सीटें हैं, जहां भाजपा खुद को कमजोर मानती, वहां पे प्रत्याशी तय कर दिए। आपको इतना कमजोर सीट क्यों दे दिए? प्रीतम राम जी इतना मजबूत मुस्कुरान, आत्मविश्वास देखिए उनका, आपको इतना कमजोर सीट काहे दे दी है पार्टी ने? देखिए, ये कमजोर सीट का विषय नहीं है। ये सवाल ठीक है कि हमने 2003 में भी लुंड्रा जीता था, उसके पहले भी लुंड्रा जीता था, लेकिन नए परिवेश में नए जो परिसीमन हुआ, लुंड्रा विधानसभा बना, उसके बाद से हम 3 बार तीनों सीट को नहीं जीत पाए। उसके कारण भी रहे। कारण ये रहा कि पहले रामदेव राम जी विधायक बने, लोग परेशान थे, जनता का काम नहीं हुआ था, तो उसको मन बनाया था निहाराएंगे। उसके बाद लेकिन कांग्रेस ने चाल चली, वो उनको बदल दिए और चिंतामणि जी को ले आए। चिंतामणि जी को राजनीति में देखिए, राजनीति में तो जिसकी चाल सफल हो गई वही बादशाह है। ये तो चाल चलेंगे, राजनीतिक चालें हैं, वो तो मैं उस बात को 15 साल तक आपकी चाल सफल रही। जी, उनकी चाल 15 साल आपकी चाल सफल चिंतामणि रही। जी को लाए, उसके बाद उनको भी तीसरी बार एक्सचेंज करके चिंतामणि को वहां भेज दिए, प्रीतम राम जी को यहाँ ले आए। बाकी अभी चुनाव है तो जनता देखेगी प्रत्याशियों का, और समय की परिस्थितियों के अनुसार बाकी चुनाव होते हैं। पहले भी चुनाव हुए थे, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि पहले भी बहुत सारी सीटों पे जीते, कहीं हारे कहीं नहीं हारे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है वो पार्टी डिसाइड अपनी रणनीति तय करती है। उस रणनीति के अनुसार में मुझे वहां टिकट दिया है। की बात करते हैं, राम लखन जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ी एक बात हो जाए कि राम लखन जी का नाम तय हो गया था, पिछली बार भी, इस बार भी तय हो गया था, लेकिन पार्टी में कुछ लोगों को आपका नाम पसंद नहीं है, बोले इसका नाम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इस आयोजन के लिए सबसे पहले तो आपकी पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सरगुजा अंचल के सभी प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। मुझ जैसे लोगों को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया आपने। ऐसा कुछ भी नहीं था, तय हुआ होता तो मैं मैदान में होता। देखिए, इस बात से ज्यादा निराशा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में कुछ बात तय होता है वो दिखता है, और समय समय पर हम लोगों को, और लंबे समय से 2003 से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। अनेक पदों में, अभी चुनाव घोषणा पत्र समिति में भी सदस्य हूं। आप लोग पत्रकार लोग कुछ अलग प्रश्न खड़ा कर ही देते हैं। सवाल है मेरा भाई, भाजपा में एक लाइन होती है कि भैया मैं तो पार्टी का दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हूं। मेरा सवाल ये है कि दरी बिछाने वाले को दरी में बैठने का मौका क्यों नहीं देती पार्टी? आता है, बिल्कुल देता है। एक बार मैं आदिवासी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, प्रत्याशी भी रहा हूं, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूं, अंबिकापुर जैसे जगह में जिला महामंत्री रहा हूं, अभी चुनाव घोषणा पत्र समिति में सदस्य हूं। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में ही सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरह का हमारे मोदी जी ने जो नारा दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही दिखता है। कांग्रेस में तो चाहे ऊपर में आप केंद्रीय स्तर पर देखें तो एक ही परिवार में कांग्रेस के लोग भरे पड़े हैं, चाहे सरगुजा स्तर में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही दलित, शोषित, हरिजन और सामान्य सब तरह के लोगों को, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा में बहुत सारा सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में भी, और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय स्तर पर पार्टी ने 15 साल तक किसी और चेहरे के मौका क्यों नहीं दिया? केवल रमन सिंह के चेहरे पर ही राजनीति करते रहे। रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ है वो राम राज्य के परिकल्पना पर हुआ। महात्मा गांधी जी ने इस देश में और स्वतंत्रता के आंदोलन में, वैसे तो लोग बोलते हैं कि रामविचार नेताम जी सीएम के लायक थे।
गृह मंत्री रहे हैं भाई साहब, और उनके माननीय रामविचार नेताम जी के गृह मंत्री रहते रहते पूरा नक्सलवाद जो जोगी जी ने लाया था उसको सफाया किया हमने पूरा सरगुजा में। और रामराज के परिकल्पना के साथ रामराज का सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने, और उस बात को, उस भाव को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। 15 रुपया किलो धान खरीद करके 1 रुपया किलो हमारे सरकार ने दिया, और इस सरकार ने 2 रुपया किलो गोबर खरीद करके दबाव पूर्वक मिट्टी और रेत मिला हुआ गोबर किसानों को, और 1 रुपया किलो चावल को पकाने के लिए 1100 रुपए सिलेंडर, 1 रुपये किलो वाली चावल को पकाने के लिए 1100 रुपए सिलेंडर। सिलेंडर को भी अभी माफ किया हमारे चावल 1 रुपए का, सिलेंडर 1100 रुपए का, उसको पकाना है तो नहीं, अभी भी गरीबों के लिए माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी में सभी तरह देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से जो एक देश को दुनिया के सामने में कम समय में ला करके खड़ा किया है, कांग्रेस को पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक मौका मिला, किसी को अवसर नहीं मिला। चलिए इस बार भी अवसर की बात करेंगे, लेकिन एक बात प्रबोध मीन जी कह रहे थे, प्रीतम जी, प्रबोध मीन जी एक बड़ी बात कह रहे थे कि ठीक है उनको जो है वो सीट कमजोर मानी जाती है, लेकिन अब हवा बदल चुकी है, अब आपको निपटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जी, जो आपका बात है, मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारा लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का मजबूत गढ़ है और वो कहीं पर भी प्रभावित नहीं होने वाला है। लुंड्रा में जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, 3 साल, 5 साल में 2 साल कोरोना का वैश्विक महामारी के भेंट चढ़ा, उसमें से 3 साल में जो विकास की बयार बही है वो पिछले 15 साल के बीजेपी के रमन सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा, और हम सब लोग यहाँ पर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से अभी प्रीतम जी बीच में एक सवाल, ये विकास की धारा कहीं उल्टी तो नहीं बहने लग गई? मैं बताता हूँ कैसे। फूड प्रोसेसिंग की मांग थी, वो आज तक नहीं बना, लगभग 2500 हेक्टेयर से अधिक सब्जियों की खेती होती है। पहला सुन लीजिए, विकास की धारा उल्टी कैसे, जैसे अपने यहाँ उल्टा पानी बड़ा फेमस है ना, वैसे ये धारा उल्टी तो नहीं हो गई, मैं जानना चाहता हूँ। सिंचाई बांध जो है उत्पादन में बाजी, 3 करोड़ की कुदूर सिंचाई योजना बजट में स्वीकृति मिली, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा दोहन सिंचाई योजना है, वो अभी मरम्मत जो है उसकी सिंचाई योजना वर्षों से ठप पड़ी है। तो ये उल्टा पानी की प्रेरणा लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंचाई के लिए बहुत सारे परियोजनाएं प्रारंभ किया गया है, मैंने स्वयं ही कई जगह का भूमि पूजन किया है, और अभी अभी करौली लिफ्ट इरिगेशन के लिए 4 करोड़ का स्वीकृति मिला है, उसका भी भूमि पूजन हो चुका है। जितना भी कार्य है बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि क्षेत्र की जनता खुश है। विकास, ऐसा विकास जो दिखाई दे रही है, और जनता इन सब विकास को देख रही है, और उसी के आधार पर आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हमारे प्रबोध मीन जी मेरे छोटे भाई हैं, ये जो अधिकांश समय सिर्फ नगर निगम के ही बात बताते रहे, उनको जो है हमारे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में तत्काल में लॉन्च कर दिया गया है, और जो भी परिस्थितियां हैं अभी वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारे संगठन बहुत मजबूत है, और कैडर, कांग्रेस का कैडर जो है बहुत स्ट्रांग है, और बहुत ही अच्छे से, जैसे ही अभी डिक्लेयर होगा टिकट वगैरह, इसके बाद बहुत अच्छे से हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। 5 साल में विकास पैदा भी हो गया, घोड़ी भी चढ़ गया, आपको पता ही नहीं, आप तो नगर निगम से बाहर ही नहीं निकले, उनका कहना है, और इतना मजबूत गढ़ है कि आपको 1 वोट नहीं मिलने वाला वहां से। मैं और एक इसी कड़ी में एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई अभी 21 सीट का टिकट डिक्लेयर हुआ है, निश्चित रूप से इस बात को भी लेकर के बहुत सारे बातें आ रही हैं। वो बीजेपी का टीम जो है अपने ही गोल पोस्ट की तरफ जो है गोल दागने का प्रयास, रिहर्सल शुरू कर दिया है, तो आने वाले समय में तो हम लोग के लिए वॉक ओवर है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए ना, अपने गोल में कैसे गोल मार रहे हो? लगातार धरना प्रदर्शन और रैलियां सब तमाम हो रही हैं कि हमें ये जो है बाहरी प्रत्याशी थोपे गए हैं, नहीं चाहिए, इस तरह की बातें आम है। और प्रबोध जी को थोपा गया प्रत्याशी बताया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सभी जगह वो तो आ रहा है बात, और वो उन्हीं के पार्टी के लोग बाग उठा रहे हैं मुद्दा। हमारे कोई लोग ये तो उल्टा हो गया। आप लोग कहते हैं कांग्रेस हेलीकॉप्टर पैराशूट प्रत्याशी उतारती है, तो वो आप ही के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप थोपे हुए प्रत्याशी हो। चलिए, बड़े भैया जो बात कह रहे हैं वो आप ठीक बात कह रहे होंगे, जो अपने समझते हैं। ये तो जनता तय करेगी कि कौन कहाँ का कैसा है। जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी चूंकि विकास का बड़ा दावा कर रहे थे, मैं 1-2 चीजें कहना चाहूंगा। अभी कुन्नी गए थे,
एक सड़क है जो नवापारा से जाता है कुन्नी के लिए डांडकेसरा तक। अब वहां पर गांव के लोगों ने, उनका दौरा हुआ था तो रोक के अवरोध करके इनको मजबूर किया कि हमारा सड़क बनाओ तब हम जाने देंगे। वहां लोग रोपा लगाए। अब विधायक जी कहे कि 15 दिन में बनेगा, आज भी खाली गिट्टी मुरम गिरा के पड़ा हुआ है, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, वही क्षेत्र है घटोन का क्षेत्र, जहां बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपा था कि बेचारा कोई मर गया तो उसको खाट में ढोके दाह संस्कार के लिए अपने घर तक 8 किलोमीटर ले जाना पड़ा। प्रधानमंत्री सड़क जितनी बनी है भारतीय जनता पार्टी के समय में, और जो मुख्यमंत्री सड़क योजना की योजना थी, जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करना चाहिए, वो आज भी खंडहर पड़ा है, चलने लायक नहीं है। कितने जगह यहां से उदारी बगल में है, उदारी से रामनगर आने के लिए जो सोनपुर आते हैं रास्ता, कई बार घोषणा की, आज तक नहीं बनी। लोग आज भी बरसात में आना बंद हो जाता है। तो इतना विकास हुआ है। गन्ना की इतनी खेती होती थी वहां, उस क्षेत्र में खरीदी केंद्र था रघुनाथपुर में, जहां से यहाँ के लुंड्रा के किसान वहां अपना गन्ना बेचते थे और वहां से सरकारें केरता कारखाना ले जाती थी। इतना विकास किया कि उसको वहां से हटा दिए और लोग, किसान जो है गन्ना लगाना बंद कर दिए, केरता ले जाना पड़ता है। देखिए बंद कर दिए। आपके विकास की गति बता रहे हैं प्रभु जी, और एक चीज और कहना चाहूंगा। एक सवाल आपने पूछा कि बाहरी प्रत्याशी, ठीक है वो तो जनता बताएगी बाहरी क्या है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बड़े भैया को मालूम होगा कि ये जो आपको जो जब जनपद अध्यक्ष रहा, तो ये वही विधानसभा क्षेत्र है अंबिकापुर जनपद का, जिसके 73 पोलिंग बूथ आज लुंड्रा विधानसभा में है। मैं जब जिला पंचायत सदस्य रहा महापौर बनने के पहले, जहां रोपा लगाए, जहां जमीनों का वो है, उस क्षेत्र से जो 51 पोलिंग बूथ है, वहां से मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में 4 साल काम कर चुका हूं। तो ये आधा से ज्यादा क्षेत्र तो मेरे काम किया हुआ है। बाकी लोग जैसे कांग्रेस के लोग अपनी बात को रखना है रखेंगे, लेकिन ये जनता तय करेगी। उन्हें शहर का विकास मेरे कार्यकाल में देखा है। उनका तो दावा है कि जनता जो इस तरह से विकास सरपट दौड़ रहे हैं उनके क्षेत्र में, जनता तय कर चुकी है कि वॉक ओवर मिल रहा है उनको। नहीं, वो ठीक है, वो तो जनता। अभी तो मैं बड़े भैया से कहना चाहूंगा कि हर बार वहां टिकट बदले हैं, प्रत्याशी बदल दिए हैं। अब बड़े भैया इस बार रहते भी हैं कि नहीं रहते पता नहीं। आप ही के ऊपर सवाल आ गया। मैं इस विषय में एक ही बात कहना, वो तो घोषित हो चुके हैं, आपके घोषित होने पे संदेह जता रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को मानता हूं, जब तक राजनीति अनिश्चितता का इसमें बात रहता है, जब तक घोषित नहीं हो जाता है, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जिस तरह से हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो मैंने काम कराया है, मैं इससे संतुष्ट हूं। अभी कुन्नी मार्ग का बात कहे हैं, उसमें कुछ तकनीकी उसमें गड़बड़ियां थी। पहले वो PMGSY का सड़क था, उसे PWD को हैंडओवर किया गया है। इसी तारतम्य में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा और उसके वजह से मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। और लेकिन जैसे ही ये सब समस्याओं को दूर किए, वहाँ पर मेंटेनेंस का काम प्रारंभ हो गया है। और मैं वहाँ क्षेत्रवासियों को भी बोला हूँ कि बरसात के बाद वहाँ पर भी अन्य क्षेत्रों की भांति या उसी क्षेत्र में आगे करई जमदरा तरफ का जो सड़क है, उसी तरह से वो सड़क बीच का जो पोर्शन है खराब है, वो भी बन जाएगा। और कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आने वाले समय में हम सब लोग इसीलिए बोले थे कि नजरिया होना चाहिए। एक जो नजरिया होता है उसको दिखता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरे का नजरिया होता है कि गिलास आधा खाली है। अब प्रीतम राम जी बड़े आशान्वित है कि भाई गिलास पूरा आधा भरा हुआ है और पूरा भर जाएगा अगले दिन। जैसे कि अजय तिर्की जी आशान्वित है कि भाई काम तो हुए हैं 9 साल में, और जो नहीं हुए हैं वो और हो जाएंगे, NH बन जाएंगे, बाईपास बन जाएंगे, ये जो गांव है वो शहर का रूप ले लेगा। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि शहर का रूप लेता है, गांव लेता है, कमजोर सीट कौन सी है, कमजोर प्रत्याशी कौन है, पैराशूट प्रत्याशी कौन है, किसकी टिकट रहती है, किसकी नहीं रहती है, ये तो आने वाला समय देखेंगे। फिलहाल आप सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने हमें समय दिया। ओवर टू नितेश।